नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कितने लोगों की जान गई, कहां पर हुआ, कैसे हुआ। ये बात है 16 साल पहले की। 16 साल पहले प्लेन क्रैश में पति को खोया। अब खत्म हो गई को पायलट अंजू के भी सपनों की उड़ान। हाल ही में अंजू के भी सपनों की उड़ान खत्म हो गई। कैप्टन बनने के लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग अनुभव चाहिए होता है। आज पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन केसी ने मुख्य पायलट की को पायलट अंजू को सीट पर बैठाया था। सफल लैंडिंग के बाद अंजू को मुख्य पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य कि वो महज 10 सेकंड की दूरी पर ही सारे सपने और अरमान धुएं में मिल गए। नेपाल में रविवार को दर्दनाक विमान हादसा हो गया। लैंडिंग से पहले ही प्लेन क्रैश कर गया। विमान में 68 यात्री समेत कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त अंजू की यह आखिरी उड़ान थी। प्लेन को कुशल लैंडिंग कराने के बाद अंजू कैप्टन बनने वाली थी, लेकिन इसके लिए वह सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। दरअसल फ्लाइंग कैप्टन बनने के लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग अनुभव चाहिए होता है। को पायलट अंजू ने इससे पहले भी नेपाल के लगभग सभी विमान स्थलों में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई थी। रविवार को पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन केसी ने मुख्य पायलट की सीट पर उन्हें बैठाया था। सफल लैंडिंग के बाद अंजू को मुख्य पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य कि महज 10 सेकंड की दूरी से ही पहले सारे सपने और अरमान धुएं में मिल गए। जानकारी के मुताबिक कैप्टन कमल केसी का बतौर पायलट अनुभव 35 साल का था। केसी ने पहले भी कई पायलटों को ट्रेनिंग दी थी और उनके द्वारा ट्रेंड पायलट आज सफल कैप्टन के रूप में जाने जाते हैं। नेपाल में विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की संख्या की बातें करें तो अब तक कुल 104 हादसे हुए हैं, जिनमें 96 यात्री विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शामिल हैं। इस हादसे में एक दुर्भाग्य ये भी है कि को पायलट अंजू के पति की भी जान विमान हादसे में गई थी। दरअसल उनके पति दीपक पोखरेल भी यति एयरलाइंस में बतौर को पायलट तैनात थे। 16 साल पहले यानी 21 जून 2006 को यति एयरलाइंस के जिस विमान की दुर्घटना हुई थी, उसमें अंजू के पति को पायलट थे। नेपालगंज में सुर्खेत होते हुए जुमला जा रहे थे। यति एयरलाइंस का 9NNUQ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 यात्री और 4 क्रूज मेंबर की मौत हो गई थी। विमान दुर्घटना में एयर होस्टेस ओसिन ओली की भी मौत हो गई। यति एयरलाइंस के 72 विमानें काठमांडू से पोखरेल के लिए उड़ान भरी थी। यह 72 सीटों विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था कि लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुई। ये हादसा दिन में 11:10 पर हुआ। इस दर्दनाक हादसे के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद नेपाल सरकार ने विमान हादसे की वजह से 16 जनवरी को एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए खुद पोखरा जाने का ऐलान किया था, लेकिन सिक्योरिटी का जायजा लेने गया हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण बीच रास्ते से ही वापस आ गया। इसके बाद पीएम प्रचंड का पोखरा दौरा रद्द कर दिया गया है। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। एयरपोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि विमान के पायलट ने एनसीसी से लैंडिंग के लिए परमिशन ले ली थी। पोखरा एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपेटें दिखाई दी थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना हुई। ये बात नहीं कही जा सकती। पोखरा में हादसे का शिकार हुए विमान का एक वीडियो सामने आया है।
ये वीडियो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि विमान हवा में बाईं तरफ ज्यादा झुक रहा है। शुरू में विमान के पहाड़ी से टकराकर सेती नदी में गिरने की बातें भी कही जा रही थी।